ये बात आपने सुनी ही होगी और इस बात से आप भाले भांति परिचित भी होंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि पुराने जमाने में जो लोग हुआ करते थे वह आज के जमाने की इंसानों से कहानी ज्यादा ताकतवर थे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे से 10 गुना अधिक ताकत दूध में होती है और दूध से 8 गुना अधिक ताकतवर मांस आहार होता है और मांसाहार से 10 गुना ज्यादा ताकतवर घी होता है। लेकिन यदि आप आज के समय पर देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति को घी खाने के लिए दिया जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच ही उसका सेवन कर सकता है, उसके ऊपर वह नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि हम पुराने जमाने के इंसानों की बात करें तो उसे समय पर घी उनका सर्वश्रेष्ठ भजन होता था। आपने महाराणा आपके बड़े में तो सुना ही होगा, वो जितना वजन लेकर युद्ध भूमि पर लड़ते थे उतना वाजें तो आज के कर आदमी भी उठा नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि तब के जमाने के लोग सचमुच जीवन जीते थे और आज के लोग तो केवल जबरदस्ती इस जीवन को जी रहे हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनने जा रहा हूं, इस कहानी को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और समझना होगा। इस कहानी की हर एक सिख को अपने जीवन में उतारना होगा, तभी इस कहानी का मकसद पूरा हो सकेगा। क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसे रहस्य है, कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जन्म के बाद आपको यह एहसास होगा, क्या आपका सबसे बड़ा धन, आपका सबसे बड़ा ऐश्वर्य हमारा स्वास्थ्य ही है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उसे राज्य का राजा बहुत दयालु था और वहां की सी भी बहुत पराक्रमी थी। उससे न मैं एक ऐसा व्यक्ति भी था जो अत्यधिक पराक्रम था और वह उसे राज्य का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। वह इतना ताकतवर था कि एक साथ वो 50 लोगों को भी परास्त कर सकता था और राजा उसके इस पराक्रम से हमेशा बहुत खुश रहते थे। जब भी उससे कोई युद्ध करने जाता तो वह पहले 100 बार सोचा करता कि क्या उसे युद्ध करना आसान है, क्या उसे हरण है। इसलिए उसे हरण लगभग असंभव था। अपने राजा के लिए हमेशा तत्पर राहत, अपने राज्य के राजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए जो कुछ उसे अच्छा होता वह उसे अवश्य करता। एक बार की बात है, वह शूरवीर योद्धा अपना पराक्रम दिखा रहा था। इस वक्त उसके दोनों पुत्र वहां पर आए हुए थे। राजा ने उसके दोनों पुत्रों को देखा और राजा के मां में यह लालसा जग्गी आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन होगा, हमारे राज्य के लिए योग्य कौन होगा। यह बात जब उसे योद्धा के कानों में पड़ी तो वह अत्यधिक चिंतित हो गया। उसे योद्धा के 2 पुत्र थे। जो बड़ा वाला बेटा था वह हर चीज का हुनर सीख चुका था, फिर चाहे वो तलवारबाजी हो, लोगों से बोलना हो, खेलने, हर तरफ की चलबाजी से वो संपूर्ण था। उसे जो कुछ भी सिखाया जाता वह उसे सीखने में निपुण था। वो बहुत जल्द उसे विद्या को, उसे कल को सीख जाता था। यदि हर कोई यही कहता कि अगला योद्धा यही होगा, यही हमारे राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन सकता है, लेकिन उसे योद्धा का एक छोटा पुत्र भी था जो बहुत कमजोर था, जिससे कोई भी चीज सीखने में अत्यधिक समय लगता था और उसे देखकर कोई भी यह नहीं कहता था कि यह कभी योद्धा बन सकेगा। उसे उसके पिता ने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया, लेकिन वह कभी भी कुछ सीख नहीं पाया। ना ही तो वह अच्छी तलवारबाजी कर पाता था, ना ही उसे एक योद्धा की तरह जीना आता था। वह हमेशा आलसियों की तरह पड़ा राहत। जब भी वो योद्धा अपने दोनों पुत्रों को एक साथ देखा तो उसे बहुत चिंता होती, उसे बहुत तकलीफ होती, क्योंकि वह अपने दोनों पुत्रों को एक समान बनाना चाहता था। वह अपने दोनों पुत्रों में कोई फर्क नहीं समझना था। लेकिन जब भी कोई यह कहता कि बड़ा पुत्र अत्यधिक बलवान है, शूरवीर है, वह एक बुद्ध जरूर बनेगा, और जब वहीं पर छोटे बच्चे के लिए कोई यह कहता यह तो कमजोर है, आलसी है, यह भला क्या कर पाएगा, यह सोनू, उसे योद्धा को बहुत तकलीफ होती, बहुत दुख होता। लेकिन वो योद्धा यह जानता था कि इसमें उसके छोटे बेटे की कोई गलती नहीं है। उसका व्यवहार दूसरों से अलग है और ये दूसरों से थोड़ा कमजोर है, लेकिन इससे कुछ बटन का ध्यान रखना होगा, तभी ये दूसरों के साथ पराक्रमी बन सकता है, दूसरों जैसा तलवारबाज बन सकता है, दूसरों जैसा सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी बन सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए वो योद्धा अपने उसे बेटे को लेकर एक गुरु के पास पहुंच। यह वही आश्रम था जहां उसे योद्धा ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। वह उसे गुरु को भाले भांति जानता था और यह भी जानता था कि वह गुरु उसके छोटे बेटे को शिक्षा अवश्य देंगे।
जिससे वहां भी अन्य लोगों की तरह पराक्रमी और शूरवीर बन सकता है। वह भी उन गुरु के पास ले गया, उन्हें प्रणाम किया और खाने लगा। है गुरु, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। यह थोड़ा आलसी है, थोड़ा कमजोर है और यह कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहता, जबकि मेरा बड़ा बेटा बहुत साहसी है, शूरवीर है, ताकतवर है, पराक्रमी है और इस राज्य को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। लेकिन मेरा यह छोटा बेटा, जो कि मेरी चिंता का कारण बना हुआ है, मैं चाहता हूं कि अभी पराक्रमी बने, शूरवीर बने, ताकतवर बने, ताकि इस राज्य का हर कोई इसके भी गण गए। मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने कई तरह के उपाय भी किया ताकि अपने जीवन में कुछ कर सके, कुछ सीख सकें, लेकिन यह कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों पुत्र एक बराबर, किसी में कोई कमी ना, इन दोनों को एक बराबर अधिकार मिले, लेकिन यह अपने आलस्य के कारण, अपनी कमजोरी के कारण हमेशा पीछे रह जाता है। मैंने इसे कई बार समझाया, लेकिन यह है कि मेरी बटन को मानता ही नहीं। मैं अपने दोनों बेटों में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहता, मैं दोनों को एक बराबर बनाना चाहता हूं। उसे योद्धा की यह सारी बातें सुनकर वह गुरु उसी से कहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हारे पुत्र को क्या तकलीफ है, मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसे कुछ दिन के लिए मेरे पास यहां पर आश्रम में छोड़ना होगा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जब तुम वापस इसे लेने जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा यह पुत्र इस प्रकार नहीं दिखेगा। इसकी जगह पर तुम्हें वो पराक्रमी, वो ताकतवर बेटा मिलेगा जैसा तुम चाहते। वह गुरु अत्यधिक आत्माज्ञानी थे, बस उसे योद्धा के पुत्र को देखकर यह समझ चुके थे कि उसे क्या तकलीफ है और उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उसे किस तरह से पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि आखिर वो एक ऐसे योद्धा का पुत्र है जिसे अभी तक कोई हर नहीं सका था। बस उसे इस बात का एहसास करवाना ही काफी था। उसे गुरु के खाने पर अपने पुत्र को वहीं पर छोड़कर वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। उसके बाद उसे योद्धा का वह पुत्र एक शिष्य बनकर उन गुरु के आश्रम में रहने लगता है, वहां के सारे कामकाज करने लगता है, वहां पर वो सीखने लगता है, समझना लगता, और इसी प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। और एक दिन सही समय आने पर वह गुरु उसे योद्धा के पुत्र से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। इतना कहकर वह गुरु उसे योद्धा के पुत्र का हाथ पकड़ लेते और उसे लेकर एक पहाड़ी की ओर, ऊपर की ओर बाढ़ चलते। उसे पहाड़ी के ऊपरी चोर पर ले जाकर वह गुरु उसे पुत्र से कहते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ सीखने वाला हूं। पुत्र, तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज यह बात नहीं सीखी तो तुम अपने जीवन भर कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे, और हमेशा लोग तुम्हें कमजोर और असहाय समझेंगे और इस दृष्टि से तुम्हें देखा जाएगा। धीरे धीरे कई दिन बीत चुके हैं और अब तुम्हारे घर जान का वक्त भी करीब ए चुका है। आज मैं तुम्हें यहां पर लेकर आया हूं ताकि मैं तुम्हें शिखा सुकून यह समझा। सुकून कि तुम इस धरती पर क्यों आए, तुम्हारे आने का क्या कारण है। इतना कहकर वो गुरु उसे पुत्र को ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ऊपर ध्यान से देखो। उसे चीज ने अपने पंजों में अपना नवजात शिशु रखा हुआ है। वह चल ऊपर की ओर बढ़नी चली जा रही थी। इतनी ऊंची जाति की बादलों को क्या कर ऊपर बढ़नी ही चली जाती और वहां पर जाकर वो अपने बच्चे को छोड़ दे। यदि वह छोटा सा बच्चा डर गया, उसे यह समझ नहीं आ रहा था, क्या आखिर उसे चल ने अपने ही बच्चे को इस तरह से नीचे क्यों फेंक दिया। गुरु और शिष्य दोनों इस दृश्य को बड़े ही ध्यानपूर्वक देख रहे थे। जैसे ही उसे चल ने अपने उसे बच्चे को नीचे की ओर छोड़, वह बच्चा तेजी से एक पत्थर की भांति नीचे की और गिरता चला जा रहा था। और वह जब तेजी से नीचे आने लगा तो उसने कई बार कोशिश की, कई बार प्रयास किया कि वो अपने पंखों को खोल सके, फड़फड़ा सके, जिससे वह हवा की उसे रूप का फायदा ले सके, वह भी उड़ सके। लेकिन के कई अथक प्रयास के बाद भी उसके पंख नहीं खुला पा रहे थे और वह एक पत्थर की भांति तेजी से नीचे गिरता चला जा रहा था। जैसे जैसे वो नीचे गिरता जा रहा था, उसकी मां भी ठीक उसके पीछे ही थी। उसने ऊपर से अपने पंजे में फिर एक बार अपने उसे बच्चे को पकड़ लिया। एक बार फिर वो चल अपने उसे बच्चे को लेकर आकाश में ऊपर ऊंचाई की तरफ बढ़नी चली जाती है और फिर से वो ऊंचाई पर जाकर अपने बच्चे को ठीक इस प्रकार छोड़ देती है। ये देख उसे बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी चल अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रही है। यदि उसके बच्चे को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। चल लगातार इसी भीम को दोहरा रही थी।
गुरु अपने उसे शिष्य का हाथ पढ़ते हुए बस पेड़ की ओर आगे बढ़ जहां पर वह चल रहा करती थी, और उसे जगह को दिखाई हुए वह गुरु उसे पुत्र से कहते हैं कि इस जगह को ध्यान से देख लो, ठीक चल। और उसका बच्चा इस पेड़ पर रहते हैं। तुमने एक बात और गौर की, स्पीड पर तुम्हें निकॉन फूल देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन जहां पर यह चल का बच्चा राहत है वहां पर तुम्हें एक भी फूल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि फूल बड़े ही कोमल होते, और वह चल चाहती तो इन फूलों को अपने साथ जहां पर रहती है उसे रख सकती थी, लेकिन वह जानती है कि फूलों में रहकर उसका बच्चा एक पक्षी बनेगा, लेकिन जब वह कांटों वाले घोंसला में रहेगा तभी एक चल बन पाएगा। और एक चल के बच्चे को हर तरह की यातनाएं बचपन से ही सनी पड़ती है, ताकि वह अन्य पक्षियों की तरह कोमल ना बने, क्योंकि वह एक चल का पुत्र है और उसे चल की तरह अपना जीवन व्यतीत करना है। यदि वो बाकी पक्षियों की तरह बनेगा तो उसमें चल वाले वह स्वभाव नहीं होंगे और ना ही उसे कोई चल का पुत्र का सकेगा। ठीक इसी प्रकार तुम भी एक शूरवीर योद्धा के पुत्र हो। यदि तुम चाहे तो अन्य लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, तुम फूलों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन तुम एक योद्धा के पुत्र हो, इसलिए तुम्हें भी कांटों की राहों पर चलना ही होगा। इन कांटों की राह पर चलकर ही तुम अपने आप को मजबूत बना पाओगे, अपने आप मशहूर वीर और पराक्रमी बना सकोगे। ठीक वैसा ही ये चल भी कर रही है। वह भी अपने पुत्र को पराक्रमी और शूरवीर बना रही है। वो अपने बच्चे को उड़ान भरना सिखा रही है। वह बार बार जाकर अपने बच्चे को इसीलिए नीचे पाठक रही है, ताकि उसका बच्चा खुद उड़ान भरना सीख लेने। जब भी चल किसी को जन्म देती है तो हर बार उसे वही सीखना चाहती है जो उसने सीखा है। वह एक चल होने का उसे एहसास करना चाहती है, किंतु यदि वही पुत्र किसी और पक्षी के घर पर जन्म लेट तो उसे इस तरह की यात्राएं ना सहनी पड़ती, उसे इस तरह से किसी भी क्रिया से ना गुजरा पड़ता। वो फूलों के घोंसला में रह सकता था, वह फूलों में पैदा होता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन चल के बच्चे का एक नियम होता है, एक नियति होती है कि नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब वह पराक्रमी होगा, शूरवीर होगा, और उसे वह सारे हुनर, वो सारे पराक्रम सिख नहीं होंगे। ठीक इस प्रकार तुम भी एक शूरवीर योद्धा पुत्र, एक पराक्रमी योद्धा के पुत्र, इसलिए तुम्हें भी वह हुनर सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा अन्य पक्षियों की तरह तुम भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम भी एक दिन फूलों में जीकर फूलों में ही मा जाओगे। यह सब देखकर वो पुत्र उन गुरु के चरणों में गिर पड़ा, उन्हें प्रणाम की ओर खाने लगा। है गुरुदेव, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे यह पता चल चुका है कि मैं एक शूरवीर योद्धा का पुत्र हूं और मुझे अपना जीवन इसी तरह से जीना है। मुझे इस हुनर को सीखना ही होगा। इतना कहकर वह गुरु और शिष्य वापस आश्रम की ओर लौट जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वह गुरु अपने उसे शिष्य से कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिससे तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा। यदि तुम इन बटन को अपने जीवन में उतार लेते हो और इसे तुम्हें जीवन भर याद रखना होगा, जो कुछ तुमने अभी उसे चीज से सीखा है वह तुम्हारे लिए एक ऐसी सिख है जिसे तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन तुम एक चीज नहीं हो और चल की बच्चों की तरह जो भी अर्जित नहीं कर सकते। आखिर तुम्हें इंसान हो और तुम्हें इंसानों की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी होगी, जिससे तुम एक पराक्रमी योद्धा बन सकोगे और अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे। क्योंकि एक शूरवीर हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखना है। वो हमेशा अपने शरीर को चुस्तीला और फुर्तीला बनाए रखना है, जिसके कारण वो कभी बीमार नहीं पड़ता। तुम्हें भी इस बात का ध्यानपूर्वक ध्यान रखना होगा। तुम्हें सुबह जल्दी उठाना होगा। 6 से 8 घंटे की नींद तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा कभी मत सोना। सुबह जल्दी उठकर अपना जो हुनर है उसका अभ्यास करना। जी प्रकार तुम्हारे पिता एक योद्धा हैं, पर सुबह उठकर अपने सभी हुनरों का अभ्यास करते, ठीक इस प्रकार तुम्हें भी सुबह उठकर अपने सभी हुनर का अभ्यास करना होगा। योग प्राणायाम करना होगा, जिससे तुम्हारा शरीर पूरी तरह से समस्त होगा। और जितना तू अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे, उससे भी ज्यादा तुम अपने अंदर की शक्तियों को समर्थ बना पाओगे। और तुम्हें एक बात और याद रखती होगी, जितना तुम्हें अपने ऊपरी शरीर का ध्यान रखना है, उतना ही तुम्हें अपने भीतर के शरीर का भी ध्यान रखना है, अर्थात अपनी मानसिक शक्ति का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा।
इसे भी बढ़ाना होगा और ये मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। इसीलिए हमेशा ध्यान करना, हमेशा सुबह उठकर प्राणायाम करना, हमेशा सुबह उठकर योग करना, ये तुम्हें मजबूती प्रदान करेंगे। और यदि इसके बाद भी तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तुम इस आदत को नहीं अपना पाते, तो मेरा एक और सबक याद रखना। दिन तुम उठने में लेट हो, जो अर्थात जितना समय तुम देरी से उठो, अपने शरीर पर उतने ही कोड़ मवाना। जब तुम यह क्रिया कर से 5 दिन करोगे तो तुम खुद ही अपने आप में वो बदलाव देख पाओगे कि तुम अपने आप ही अपने समय पर उठाना शुरू कर पाओगे। दूसरी बात जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखती है कि तुम्हें हमेशा स्वादिष्ट और स्वस्थ खाना ही खाना है। ऐसी चीज कभी मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचती है। हमेशा तुम समस्त खाना ही खाना, जैसे हरी सब्जियां, फल, दूध, दही। तुम भजन अपने शरीर के लिए करना, ना कि अपनी जब के लिए, ना ही स्वाद के लिए। अगली बात वो गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि जब भी तुम्हारे मां में कोई चिंता हो, कोई ऐसा विषय हो जिसे लेकर तुम बहुत चिंतित हो, तो ऐसी बात अपने घर परिवार में अवश्य बताना। यदि तुम इन बटन को अपने मां में रखते हो तो यह बातें तुम्हें मां ही मां कमजोर बनती चली जाएगी। ये चिंता तुम्हें अंदर ही अंदर खाती चली जाएगी और तुम खोखले होते चले जाओगे। और याद रखना, जब हमारा मां बीमा पड़ता है तो वो हमारे शरीर को भी बीमा कर देता है। इसलिए कोई भी बात कभी छुपाकर मत रखना। हर बात अपने घर वालों और अपने परिवार को अवश्य बताना। आगे वह गुरु अपने उसे शिष्य से कहते हैं, हमेशा सकारात्मक सोच रखना, कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में आने मत देना। सबके जीवन में उतार और चढ़ा तो आते ही रहते हैं। सभी के जीवन में सुख और दुख लगा ही रहत है, कभी अच्छा तो कभी बड़ा। जीवन इसी प्रकार चला है। तुम्हारे जीवन में समय चाहे कैसा भी क्यों ना आए, लेकिन तुम्हें हमेशा एक सकारात्मक सोच ही अपनानी है, जिससे तुम अपने जीवन में आने वाली कठिन से कठिन परिस्थितियां का सामना हंसते हुए और बड़ी ही सरलता से उसका सामना कर सको और जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अगली बात जो तुम्हें याद रखती चाहिए, क्यों तुम्हें हमेशा मुस्कुराते रहना है? क्योंकि एक योद्धा यदि चिंतित हो तो उसका राज्य भी चिंतित हो सकता है, और तुम्हारी मुस्कुराहट से ही सबको ताकत मिलती है। तुम एक शूरवीर योद्धा के पुत्र, तुम्हारी हंसी तुम्हारे चेहरे से अलग नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारा मुस्कुराते रहना ही तुम्हारे और तुम्हारे राज्य के लिए उचित है, और यह तुम्हारे राज्य को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, और तुम्हारा मुस्कुराते रहना तुम्हारे लिए भी अच्छा है। यह तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। गुरु अपने उसे शिष्य को आखिरी सिख देते हुए कहते हैं, हमेशा अपने जीवन में दान पुण्य करते रहना, तो इससे कभी पीछे मत हटाना। तुमने देखा होगा कि राजा महाराजा ऐसे होते हैं। क्यों? दान के समय पर उनसे जो मांगा जाए वो सब देने के लिए तैयार हो जाते। फिर चाहे आप उनका राजपाटी क्यों ना मांग लेने, दान पुण्य करना अत्यधिक जरूरी है। और ऐसा नहीं कि दान में तुम केवल धन ही दो, तुम किसी की मदद भी कर सकते हो। इसलिए दान पुण्य के समय पर तुम्हें कभी पीछे नहीं हटाना चाहिए। जब हम दान करते हैं तो हमारे मां में एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। हमारा मां बहुत खुश होता है, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और ये खुशी हमारे शरीर को और भी ज्यादा मजबूत बनती है। लोगों में यह गलत धारणा है कि जब हम दान करते हैं तो हमारी संपत्ति घटती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम दान करते हैं तो इससे हमारी संपत्ति घटती नहीं बल्कि बढ़नी चली जाती है। इसलिए दान करने से कभी पीछे मत हटाना। जब भी तुम्हें मौका मिले, जैसा भी तुम्हें मौका मिले, तुम दान अवश्य करना। इतना कहकर गुरुवार शांत हो गए और शीश उन गुरु के चरणों में प्रणाम करके उनसे कहता है गुरु, आपने जो मुझे शिक्षा दी है, यह शिक्षा मैं अपने जीवन भर याद रखूंगा, इसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। है गुरु, अब मुझे आजा दीजिए। मैं अपने घर जाना चाहता, अपने पिता की तरह एक पराक्रमी योद्धा बनना चाहता हूं। इतना कहकर वह शांत हो जाता है और गुरु उसे आशीर्वाद देते हुए उसे शिष्य को उसके घर जान की आज्ञा प्रदान करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आज के वीडियो में आपने जो कुछ भी सीखा है, आप उसे अपने जीवन में जरूर उतरोगे, क्योंकि यह बातें आपका जीवन बादल कर रख देगी। और हमारी यह वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। क्या आप अपने जीवन में वह बदलाव ला सकें जिससे आपका जीवन अच्छा और सकारात्मक बनता चला जाए।
यदि आप इसे अपने जीवन में उतारने हैं तो हमारा यह वीडियो बनाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अपना इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है वह वस्तुएं हमें इस प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं। फिर चाहे वह हमारा भोजन हो, कपड़े हो, आवास हो, इस प्रकृति के बिना हमारा जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। जब हमें भोजन की आवश्यकता होती है तब हम प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। हमें सभी प्रकार की चीजें इस प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व। फिर जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्या हमारा इलाज यह प्रकृति नहीं कर सकती है? हमारा इलाज यह प्रकृति बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती है। बस हमें सही जानकारी नहीं रहती है और हम अपने हजारों लाखों रुपए अस्पतालों में बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में 5 ऐसे औषधि पत्तों के बारे में बताया जाएगा जिनका यदि आप 5 दिन तक लगातार प्रयोग करते हैं तो आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और अगर आपको पहले कोई बीमारी होगी तो वह भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आप इस कहानी को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे, वह अपने सभी शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह सभी की सभी वस्तुएं हमारी प्रकृति में मौजूद है। इसीलिए हमें प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। और जितने भी बड़े बड़े आर्ष मुनि थे वह भी प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल करते थे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, आयुर्वेद भी सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम जो वस्त्र पहनते हैं और जो घर में चीज उपयोग करते हैं वह सभी चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, और जब तक हम प्रकृति से जुड़े हुए रहेंगे तब तक हमें कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही हम प्रकृति से अलग होते हैं तो उसका नतीजा आपके सामने है, क्योंकि आजकल मनुष्य प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसीलिए उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां घर बना रही हैं। आजकल लोगों को यह गलतफहमी है कि आयुर्वेद बहुत धीरे धीरे काम करता है, जल्दी किसी बीमारी को ठीक नहीं करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो हमें तुरंत राहत मिल जाती है, और लोगों को 5 मिनट में ही हर दर्द का निवारण चाहिए। लेकिन अंग्रेजी दवाइयां किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती हैं, हमें सिर्फ राहत देती है, और उन दवाइयों का हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद जल्द काम नहीं करता है, आयुर्वेद जल्दी काम करता है। आयुर्वेद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसी भी चीज का परहेज रखना पड़ता है, और हमारे आयुर्वेद में कहा भी गया है कि जहां दवाई काम नहीं करती वहां परहेज काम करता है। लेकिन लोग आयुर्वेद के नियमों का पालन नहीं करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि यह औषधि तो काम की नहीं है। लेकिन जो लोग आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं, जो लोग आयुर्वेदिक औषधियों पर विश्वास रखते हैं, तो उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं होती। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आज मैं आपको 5 ऐसे आयुर्वेदिक पत्तों के बारे में बता रहा हूं जो आपको अपने आसपास ही प्राप्त हो जाएंगे, और उनके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे। यह 5 औषधीय पत्ते आपको हर बीमारी से दूर रखेंगे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहले औषधीय पत्ते के बारे में जानते हैं। पहला औषधीय पत्ता है अमरूद का पत्ता। यह पत्ता कहीं बीमारियों की कुदरती दवा है। अगर आप सुबह खाली पेट एक अमरूद का पत्ता खा लेते हैं तो इससे आपके शरीर में कहीं आश्चर्यजनक फायदे होंगे। अमरूद के पत्ते में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। अमरूद के पत्ते खाने का पहला फायदा है, इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है। जब आप अमरूद का एक खाली पेट सुबह सुबह खाते हैं तो इससे सुबह आपका पेट खुलकर साफ होता है, और जिनको कब्ज की समस्या रहती है वह बिल्कुल खत्म भी हो जाती है। यह हमारे छोटी आंत को स्वस्थ रखता है, जिससे जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन में से पोषक तत्वों को पूरी मात्रा में अवशोषित करता है और आपके पूरे शरीर में भेजती है, जिससे आपके पूरे शरीर की सेहत में सुधार होता है। यह पाचन तंत्र में से बैक्टीरिया को बाहर निकालते हैं,
जिससे आपको फूड पॉइजनिंग होने का खतरा नहीं रहता है और ना ही उल्टी होती है। अगर आपके पेट में किसी भी तरह का दर्द होता है तो आपको अमरूद के पत्तों को उबालकर इसके पानी को पीना चाहिए। यह पेट में मौजूद बैक्टीरिया को मार देता है। अमरूद का पत्ता आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी अंदर की सूजन को कम करता है। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है और यह हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है। पहले इसके बारे में समझो। इन्फ्लेमेशन का अर्थ है शरीर में सूजन, और शरीर में सूजन कब पैदा होती है? जब शरीर पर कोई जख्म होता है, कोई चोट लग जाती है। ऐसे में आपने देखा होगा कि जब आपको कभी चोट लगती है तो उस जगह पर सूजन पैदा हो जाती है। ऐसी सूजन ठीक होने पर अपने आप ही ठीक हो जाती है और इस सूजन से शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक ऐसी सूजन होती है जो लंबे समय तक शरीर में रहती है, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं चलता है। इसके लक्षण भी हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि इसके लक्षण हमें समझ नहीं आते हैं, और लंबे समय तक शरीर में रहने वाली यह सूजन हमारे लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन आम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। वह सिर्फ डॉक्टर या वेद ही बता सकते हैं। यह सूजन कई कारणों से हो सकती है, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने से, मोटापे की वजह से, शराब पीने से, तनाव के कारण, शरीर में किसी अंदरूनी चोट लगने से, पाचन तंत्र में खराबी होने से, लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से। अगर आपके शरीर में सूजन लंबे समय तक रहती है तो यह आपके शरीर की हेल्दी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इससे आपके अंदरूनी अंगों को भी नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, अर्थराइटिस, डायबिटीज, अस्थमा। लेकिन अमरूद का एक पत्ता आपको इन सभी बीमारियों से दूर रखता है, क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा अमरूद का पत्ता आपके वजन को भी कम करता है। अमरूद के पत्ते शरीर में शुगर को बढ़ने से रोकते हैं और आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट को नहीं बढ़ने देते हैं, जिससे आपको वजन कम करने में सहायता मिलती है। अमरूद के पत्ते डायबिटीज को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। इनको खाने से खून में शुगर का लेवल कम होता है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने से रोकते हैं। इसके अलावा यह दिल की बीमारी से भी हमें बचाता है। अमरूद के पत्ते कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और हार्ट रेट को भी कम करते हैं, जिससे दिल से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती है और आप हार्ट अटैक के खतरे से बच जाते हैं। इसके साथ ही यह पत्ता आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसमें विटामिन ए काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जो मोतियाबिंद को रोकता है और उम्र के साथ आंखों की रोशनी को कम होने से बचाता है। अमरूद के पत्ते में जो पोषक तत्व होते हैं वह कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को दूसरा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बेटा, दूसरा पत्ता है पारिजात का पत्ता। इसे रातरानी पौधा भी कहा जाता है। इसे रातरानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वह शाम के समय और रात के समय ही खिलते हैं, जिससे इसके आसपास जो है वह मीठी मट्ठी महक फैल जाती है। आयुर्वेद में इस पौधे के फूल और पत्तों का बहुत महत्व है। यदि आप इस पौधे के पत्तों का सेवन करते हैं तो इसकी पत्तियां क्षारीय होती हैं। यह हमारे शरीर के अंदर से अम्लता को खत्म करती है और यह रक्त शोधक होती है, हमारे रक्त को साफ करती है। जितनी भी हमारी त्वचा से संबंधित परेशानियां होती हैं, हार्ट अटैक से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, मूत्र से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, उन सबको यह पत्तियां पूरी तरह से खत्म कर देती हैं, क्योंकि यह सब परेशानियां हमारे शरीर में खून के खराब होने के कारण होती हैं और यह पत्तियां खून को पूरी की पूरी तरह साफ करती हैं। इसके अलावा इस पत्ते के बहुत सारे फायदे हैं। यदि इसके पत्ते को आप शहद के साथ मिलाकर खाते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी जो है वह ठीक हो जाती है। इसके साथ ही यदि आपके शरीर में गैस बनती है तो इसके फूल बहुत ही फायदेमंद है। यदि किसी का बहुत तेज पेट दर्द करता है और वह ठीक नहीं हो रहा है तो इसके फूलों के अंदर एक अक्र पाई जाती है। उसका यदि इस्तेमाल किया जाए तो कैसा भी पेट दर्द हो वह ठीक हो जाएगा। पारिजात पौधे के जो फूल होते हैं वह मधुमेह रोगियों के ग्लूकोज स्तर को नियंत्रण रखने के लिए भी अत्यधिक लाभकारी हैं। यदि किसी का खाना ठीक से पचता नहीं है तो इसके पत्तों का चूर्ण बनाकर पानी के साथ ले
जिससे यह आपके भोजन को जल्दी बचाता है। और यदि आप 3 से 4 पत्ते इसके रोज खाते हैं तो इससे आपके शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी। आपका पेट हर रोज अच्छे तरीके से साफ होगा। फिर गुरु उन सबको तीसरा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, तीसरा औषधीय पत्ता है शीशम का पत्ता। यदि आपके दांतों में, सिर में या फिर जोड़ों में दर्द है तो इसमें यह काफी लाभकारी होता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और आप हृदय रोग से ग्रस्त हैं तो शीशम के पत्ते का सेवन आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। शीशम के पत्ते का सेवन रक्त प्रवाह को बेहतर रखता है। इससे पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। इसीलिए यदि आपको इस तरह की समस्याएं हैं तो आप शीशम के पत्ते का इस्तेमाल अवश्य करें। इसके साथ ही जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके लिए तो यह बहुत ही बढ़िया है। उन लोगों को तो इसे जरूर से जरूर पीना चाहिए। और जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। यदि किसी व्यक्ति को दस्त की परेशानी है तो इस जूस को यदि वह पी लेता है तो उसके लिए यह बहुत ही लाभदायक है। यह पेट को अंदर से साफ करता है और आपके पाचन तंत्र को अच्छा लगता है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसके 3-4 पत्ते लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे अच्छे से पीसकर और उसका जूस बनाकर उसे 1 गिलास में छानकर भी पी सकते हैं। फिर गुरु उन सभी को चौथा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, चौथा औषधीय पत्ता जो है वह है नीम का पत्ता। भारतीय वेदों में नीम का नाम सर्वनिव आनी रखा गया है, जिसका अर्थ होता है सभी बीमारियों को रोकने वाला नियम। हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हर परेशानी के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन खासकर हमें यह 3 फायदे पहुंचाता है। सबसे पहला फायदा है यह हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि हम नीम की डाली से दातून करते हैं तो उससे मुंह का कैंसर कभी नहीं होता है और यह दांतों की सड़न रोकने में भी मददगार है। नीम की पत्तियां चबाने से मुंह की सफाई होती है, जिससे मसूड़ों में होने वाले संक्रमण और दांतों की सड़न खत्म होती है। दूसरा फायदा है वह हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं, क्योंकि नीम की तासीर जो है वह ठंडी होती है और यह एसिडिटी, सीने में जलन और पाचन की समस्या को खत्म करते हैं। नीम की पत्तियां पाचन तंत्र से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर पेट से जुड़ी हर समस्याओं को ठीक करती है। यदि आप नीम के हर रोज 5 पत्ते खाते हैं तो आपके पेट में जो कीड़े बनते हैं, जो बैक्टीरिया बनते हैं, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। नीम के पत्ते हमारे शरीर को साफ करते हैं। पेट के अंदर जो भी विष बनता है उनको बनने नहीं देते। तीसरा फायदा है कि हमें त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती है, क्योंकि नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। यह ब्लड को शुद्ध करते हैं और आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं। नीम के पत्ते चबाने से आपकी त्वचा शुद्ध होती है और सुंदर दिखती है। इसके अलावा रोजाना नीम का पत्ता खाने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, क्योंकि नीम में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं और वायरल सर्दी खांसी से लड़ने के लिए शरीर को तैयार करते हैं। इसके साथ ही नीम के पत्ते घाव को ठीक करने में भी मदद करते हैं। नीम में एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। अगर आप फोड़े और फूंसम के पत्ते, छाल और फलों को बराबर मात्रा में पीस लें और इसका पेस्ट बनाकर अपनी त्वचा पर लगाएं, इससे फोड़े, फूसिंग हैं और डायबिटीज की समस्या में भी नीम का सेवन कमाल करता है। खाली पेट रोजाना नीम की पत्तियों का सेवन करने से डायबिटीज खत्म हो जाती है। आपको रोजाना नीम की पत्तियों का सेवन नहीं करना है। आप 5 दिन में नीम की पत्तियों का सेवन करें और फिर 5 दिन का गैप देकर फिर 5 दिन बाद में सेवन करें। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को 5वां औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, 5वां औषधीय पत्ता है तुलसी का पत्ता। तुलसी के पेड़ में बहुत सारे गुण होते हैं। खाली पेट यदि तुलसी के पत्ते का सेवन किया जाए तो पेट से संबंधित सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। यह पाचन तंत्र को बहुत ही दुरुस्त रखता है और पेट की सूजन को भी कम करता है। और इतना ही नहीं, यदि किसी को एसिडिटी है, कब्ज है, अपच जैसी समस्याएं हैं, खट्टी डकार आती है, तो ऐसी समस्या को तुलसी का पत्ता जड़ से खत्म कर देता है। यदि आप हर रोज 3 से 4 पत्ते तुलसी के चबाते हैं तो आपकी स्किन भी धीरे धीरे ग्लो करने लगे,
क्योंकि तुलसी की पत्तियों में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो स्किन की गहराई तक जाकर उसकी सफाई करते हैं, जिससे पिंपल्स और खुजली जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। अगर किसी की सांसों में बदबू आती है तो वह निश्चित रूप से इसका प्रयोग करें। इसमें जो गुण पाए जाते हैं यह मुंह के अंदर से बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं और दुर्गंध को कम करते हैं। तुलसी के पत्तों का नियमित रूप से सेवन करने से इम्यूनिटी सिस्टम की कार्यप्रणाली जो है वह बेहतर होती है, और जिस व्यक्ति को तनाव रहता है, चिंता रहती है, उन लोगों के लिए भी तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदे। दोस्तों, क्या आप भी दूसरे के मन की बात को जानना चाहते हैं, या कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है? क्या इन सभी बातों को जान लेना संभव है? तो इसका उत्तर है हां, संभव है। दोस्तों, अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप उन्हें लगातार अभ्यास करते हैं तो आसानी से आप किसी के भी मन की बात को समझ पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। देखिए, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी हद तक आप किसी के भी मन की बातों को जान सकते हैं या समझ सकते हैं। वैसे ये सब प्रयोग आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी हैं वो यही सारे प्रयोग करके आपके मनोभावों को जान लेते हैं। आप जैसे ही उनके पास जाते हैं वो पहले ही आपके मनोभावों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने बारे में उन्हें थोड़ा बताते हैं और वो आपको आपके ही बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, तो आपको लगने लगता है कि ये ज्योतिषी तो बहुत चमत्कारी है, इन्हें हमारे भूतकाल के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में सब कुछ पता है। पर यह वास्तविकता नहीं है और यह कोई चमत्कार भी नहीं है। यह सिर्फ अभ्यास की बात है जो उन्होंने किया है, और उसी से ही वो आपके मन की बातों को आसानी से जान लेते हैं। अब वो तो आपको ये सारी बातें नहीं बता सकते, क्योंकि उनका बिजनेस इसी से ही चलता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी के मन की बात को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन का शांत होना बहुत जरूरी है। थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, तभी आप इन प्रयोगों को सक्सेसफुली कर पाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक जैन फकीर थे जिनका नाम जॉर्ज गुरजिफ था। उनके पास जो कोई भी शिक्षा लेने आता था वो उन्हें सिखाते थे कि तुम शब्दों से नहीं, मन के भावों से बातचीत करना सीखो, जिसे टेलीपैथी भी कहा जाता है, जो बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ अपने मन में बात कर लेना। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो इंसान आपके सामने आ जाता है या उसका फोन आ जाता है। कहीं ना कहीं आपके मन की बातें उस तक पहुंच जाती हैं और उसके मन की बात आप तक पहुंच जाती है। जो जैन फकीर थे वो अपने सारे शिष्यों को एक प्रयोग सिखाते थे कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद रखो और एक भी शब्द नहीं बोलना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। सबसे पहले तो तुम अपनी वाणी को शांत करो। जब तुम्हारी वाणी शांत होगी तभी तुम्हारा मन शांत होगा। हमारी वाणी हमारे विचारों को शब्द देती है, आवाज देती है। पहले वाणी में शांति आएगी, फिर विचारों में शांति आएगी। फिर जब धीरे धीरे उन शिष्यों का मन प्रयोगों के द्वारा शांत होने लगता था तो गुरजिफ क्या करते थे, अपने मन में एक शब्द बोलते थे, जैसे कि गुलाब का फूल, और जब तक वो शब्द उन शिष्यों को सुनाई नहीं देता था तब तक वो उन शिष्यों से इसी प्रयोग को लगातार करवाते रहते थे। वो एक ही कोई शब्द अपने मन से बोलते रहते थे और उस शब्द को धीरे धीरे वो सारे शिष्य आसानी से सुन लेते थे, बिना मुंह से कुछ भी बोले। आप कहोगे ये सब बकवास बातें हैं। ये बिल्कुल भी बकवास बातें नहीं, ये प्रूव्ड प्रैक्टिकल बातें हैं। बहुत लोगों ने इस पे प्रयोग किए हैं। आपने कभी देखा होगा जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो बहुत से लोगों के चेहरे के हाव भाव को देखकर, उनकी बातों को सुनकर उनके मन की बात जान लेते हैं। तभी मनोवैज्ञानिक लोगों के सामने सब लोग अपने दिल की हर बात खोल कर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें हमारे बारे में सब कुछ समझ में आता है। ये तो हमारे मन की बातें पढ़ लेते हैं। जो लोग मनोवैज्ञानिकों के पास जाते हैं उन्हें लगता है कि इस मनोवैज्ञानिक के पास तो कोई चमत्कारी शक्ति है। सच कहूं, उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं। उन्होंने बस अपने विचारों को शांत करके, खुद के विचारों में ठहराव ला करके उन्होंने अपने भावों को, अपनी ऊर्जा को आपसे कनेक्ट कर लिया है। इसलिए जो भी आपके हाव भाव हैं उसकी ऊर्जा को वो मनोवैज्ञानिक महसूस कर पाता है। सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते रहते हैं, सामने वाले सुनते रहते हैं। आप बोलना बंद करते हैं, तभी सामने वाला जो बोल रहा है वो आप सुन पाते हैं। यदि आप दोनों ही लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह
यदि आपका मन चुप है तभी आप किसी दूसरे का मन सुन सकते हैं। मन के चुप होने का मतलब है कि आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतः शांत हो जाए। इसे ही चित्त का शांत होना कहते हैं। कहते हैं लोगों के मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है, वह आपको कैसे नहीं सुनाई देगा। लेकिन इसके लिए आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों का मन बहुत चंचल रहता है, बहुत दौड़ता रहता है, ऐसे लोग अपने ही मन की बातों को ठीक से नहीं समझ पाते तो किसी और की मन की बात को क्या समझ पाएंगे। मैंने एक कहानी सुनी। एक फकीर थे, वो अपने एक शिष्य के साथ रोज सुबह में वॉक करने जाते थे। एक दिन जो उनका शिष्य था उसने अपने मित्र को भी साथ लेकर आया, तो मॉर्निंग वॉक के टाइम पे उनका शिष्य और उसका मित्र भी साथ साथ चलने लगा। वो काफी देर तक ऐसे ही पैदल चलते रहे। किसी ने कोई आवाज नहीं की। जो उनके शिष्य का मित्र था वह बड़ा हैरान हो रहा था कि ये लोग कुछ बोलते क्यों नहीं, इतनी देर से चुप क्यों है। उसने सोचा मैं ही बात शुरू करता हूं, और काफी समय गुजरने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह है, कितना अच्छा मौसम है। आज जब उस शिष्य के मित्र ने यह बात कही तो फकीर ने कहा कि कल से तुम अपने मित्र को मेरे पास बिल्कुल लेकर मत आना, क्योंकि ये बहुत शोर मचाता है। वो शिष्य बड़ा हैरान हो गया कि इसने तो सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह, मौसम कितना अच्छा है, इसमें ऐसा कौन सा शोर मचा दिया। तो फकीर ने अपने शिष्य से कहा कि मेरा मन पूर्णतः शांत हो गया है, अब जरा सी भी आवाज मुझे मालूम होती है। सुबह अच्छी है तो है, मौसम अच्छा है तो है, मैं भी देख रहा था कि मौसम अच्छा है, तुम भी देख रहे थे, तो इस बात को व्यर्थ में बताने का मतलब ही क्या हुआ। मेरे मन में ऐसी शांति भर गई है। ये व्यर्थ की बातें मुझे अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं बिना बोले ही सब कुछ सुन सकता हूं और बिना कहे सब कुछ कह सकता हूं। तो मैं शब्दों को बोलकर और सुनकर अपनी उस शक्ति को वेस्ट क्यों करूं। जब मैं बिना बोले सुन सकता हूं, बिना कहे भी कह सकता हूं, तो मुझे शब्दों की जरूरत ही नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों के मन की बात जान सके तो उसके लिए आप एक प्रयोग करें। सबसे पहले आप दिन में कुछ समय निश्चित करें। इस समय से इस समय तक आप कुछ नहीं बोलेंगे, और उस समय पे आप एक आसन में बैठना सीखिए और अपने मन में गहराई से झांक कर देखिए कि वहां क्या चल रहा है। आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, बस देखना है, और धीरे धीरे इसे देखते हुए आपका मन शांत होने लगेगा। इसे ही महात्मा बुद्ध ने 5 सती योग कहा है, जिसमें आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर रहता है। इससे आपके मन में पूर्णतः शांति आ जाती है, और जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो आप अपने आसपास में हो रही चीजों को, लोगों को गहराई से देख पाते हैं, गहराई से समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। एक शांत चित्त वाला इंसान बिना कहे भी सामने वाले की हर बात को समझ लेगा, और वो जो कह रहा है उसकी झूठी बातों में वो कभी नहीं फंसेगा, क्योंकि एक शांत चित्त वाला वो सब कुछ सुन सकता है जो एक साधारण इंसान कभी नहीं सुन सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों का मन पढ़ सकते हैं, उनके मन में चल रही भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें। और जब आपका मन शांत हो जाए तो धीरे धीरे लोगों के मन में गहरे झांकने की कोशिश करें। दूसरे के मन की बात को जान लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर शर्त यही है कि आपको यही अभ्यास निरंतर करना होगा। जिस दिन आपका अभ्यास सिद्ध हो जाएगा, आपको बिना कहे भी लोगों के मन की सारी बातें बिल्कुल साफ सुनाई देंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे किसी और के मन की बात पता करके हमें क्या फायदा मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका फायदा आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा, चाहे वो आपके रिश्ते हो, आपके क्लाइंट हो, आपकी नौकरी का इंटरव्यू हो, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। अगर आप सामने वाले की मन की बातों को समझ पाओ, महसूस कर पाओ, तो आप जिंदगी में हर कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसके बहुत फायदे हैं। इससे आपको कोई भी इंसान झूठ बोल के धोखा नहीं दे सकता, कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आप हर तरह की भावनात्मक चोट खाने से बच जाएंगे। ये सब इतना जल्दी नहीं होता, लेकिन निरंतर अभ्यास से आप लोगों के मन की बात जान पाएंगे।